तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर ए आंसर। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसमें से कौन से पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाले और कौन से नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पकड़नी है, पहला कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, और दूसरी चीज़ अगर वो है तो उसमें वन वेरिएबल है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो पहला एक्सप्रेशन आपको दिया गया है वो है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो कि ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहला रीज़न क्या होता है, जो वेरिएबल होती है, यहाँ पे वेरिएबल दिया गया x, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो पावर होना चाहिए होल नंबर। क्या होना चाहिए, वो पावर होल नंबर। तो पहला टर्म ये फुलफिल कर रही है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने सारे वेरिएबल हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल दिया गया है, तो इसका मतलब कि यस दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले हमने चेक किया कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, और उसके बाद हमने चेक किया कि इसमें कितने वेरिएबल हैं। ओके, इसी तरह इसी क्वेश्चन में आपको दूसरा एक्सप्रेशन दिया गया है y² प्लस √2। ओके, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है y² प्लस √2, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, यहाँ पे आपका वेरिएबल है y। अब जब वेरिएबल y है तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 2, जो क्या है, जो कि एक होल नंबर है, होल नंबर है। तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक पॉलिनोमियल है ना। अब दूसरी बात कि इसमें कितने वेरिएबल हैं। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे y² है प्लस और ये √2 जो है वो अकेला, वो किसी वेरिएबल के साथ नहीं है। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यस इस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये दूसरे कंडीशन को भी अप्रूव करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। ओके, अब जो हमें तीसरा एक्सप्रेशन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। ओके, 3 √t प्लस t √2। ओके, यहाँ पे देखिए 3 √t प्लस t √2, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 3t रेज़ टू पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या है कि उसकी पावर जो है वो 1/2 हो जाएगी, प्लस t इंटू √2। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3t²। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया गया है, वेरिएबल आपको दिया गया है t। अब t की जो पावर है, t की पावर क्या है, 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर एंड 0। सो 1/2 क्या है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी वेरिएबल होती है उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले चेक करो वो पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल है तो फिर ये चेक करो कि उसमें एक वेरिएबल है या नहीं। ओके, अब जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया गया है हमें, वो दिया गया है y
प्लस 2/y। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है t उसकी तो पावर 1/2 है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है t उसकी तो पावर 1 है। लेकिन एक्सप्रेशन में अगर दो आपको यहाँ पे सेम वेरिएबल अगर 2 बार रिपीट किया गया है और अगर उसमें से एक बार भी अगर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर नहीं होता है, ओके, तो वो एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये y प्लस 2/y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 y⁻⁻1। ओके, बिकॉज ये y क्या है, डिनोमिनेटर में, इसको हम जब न्यूमरेटर में ले गए तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, आपने क्लास 7 में पढ़ा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, चलिए दो टर्म है y और 2y⁻⁻1। अब पहला जो टर्म है y, ओके, पहला जो टर्म है y, उसका पावर क्या है, उसका पावर 1 है जो कि होल नंबर है। लेकिन दूसरा जो आपको वेरिएबल दिया गया है, सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल है y, सेम वेरिएबल रिपीट किया गया है, इसका पावर क्या है, उसका पावर -1 है जो कि एक होल नंबर नहीं है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। देन नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट एक्सप्रेशन है, ओके, वो है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब तीसरे टर्म में तीनों अलग अलग वेरिएबल यूज़ किया गया। पहला तो एक x है, दूसरा y है और तीसरा t है। 3 तरह के वेरिएबल यूज़ किए गए। अब तीनों वेरिएबल की जो पावर है, तीनों वेरिएबल की पावर है वो क्या है, वो होल नंबर है, वो क्या है, वो होल नंबर है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल बन गया। बट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इज दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, वो 1 वेरिएबल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल यूज़ किए गए, x, y, t। तो ये एक पॉलिनोमियल तो है बट 1 वेरिएबल नहीं है। ओके, सो इसका हम लिखेंगे यस इट्स अ पॉलिनोमियल बट नॉट विथ 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, x, y और t। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। आपका पहला एक्सप्रेशन है 2 + x² + x। अब यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है, इसे आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। ये जो आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें आपको x² का कोफिशिएंट बताना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो सेकेंड टर्म है दैट इज़ x², ओके, वो किसी भी नंबर के साथ नहीं है। इट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × x²। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है दैट 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सो x² का मतलब ही क्या है, यहाँ पे 1 × x²। तो यहाँ पे जब 1 होता है तब हम इसको सिर्फ x² भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1। ओके, अब यहाँ पे आपको दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है 2 - x² + x। अब वापस से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ओके, जिसमें से दूसरा टर्म है -x²। पहले क्या था, पहले सिर्फ x² था,
जिसकी वजह से उसका कोफिशिएंट क्या हुआ, +1 हुआ। ओके, बट यहाँ पे -x², तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई x², क्योंकि 1 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही आएगा, लेकिन यहाँ पे -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास -x² रहेगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ -x² इज नॉट -x², इज -1। अब आपको यहाँ पे तीसरा दिया गया, थर्ड वाले में दिया गया आपको π/2 x² प्लस x। अब π/2 क्या है, π/2 एक इसकी वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है, पाई की वैल्यू, और 3.14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। ओके, इट मीन्स यहाँ पे x² के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है आपका π/2। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2, बिकॉज π/2 क्या है, π/2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट x² मतलब ये जो बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ x² ढूंढने के लिए, तो x² के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है वो आपको बताना है। ओके, ना थर्ड वाला है x। ओके, आफ्टर दैट फोर्थ वन √2 x -1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास x² ये टर्म ही नहीं है हमारे पास। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 × x² प्लस √2 x -1। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू यही आएगी, दैट इज़ √2 x -1। क्योंकि ये टर्म क्या होगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ओके, जबकि इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में ये x² तो है ही नहीं, तो हम इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाता है 0। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, तो इसकी सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बाइनोमियल मतलब क्या होता है, बाइनोमियल मतलब होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी 2 टर्म लिख लेते हैं। हमने लिख लिया x + 4, ये हो गया बाइनोमियल। बट यहाँ पे बोला गया है कि जो डिग्री है, डिग्री मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल हमने लिखा है x, उसकी जो पावर वो क्या होनी चाहिए, वो 35 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 35। तो मतलब ये बन गया आपका बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे x⁻35 + 4। आप कुछ भी लिख सकते हो, बट याद रहे यहाँ पे बस 2 टर्म होना चाहिए। ओके, ना ये हो गया आपका बाइनोमियल। ना अब देखिए, अब बोला गया है आपको एक मोनोमियल लिखना है। मोनोमियल मतलब कोई भी एक टर्म। तो मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया y। ओके, अब बोला गया ऑफ डिग्री 100। अब मैं y⁻100 लिख देता हूँ। जब मैंने y⁻100 लिख दिया तो ये क्या हुआ, एक सिंगल टर्म हो गया जो कि मोनोमियल की कैटेगरी में आ गया, और इसकी पावर क्या है 100। तो हम बोल सकते हैं कि दिस मोनोमियल इज हैविंग अ डिग्री ऑफ 100। सो ये एग्जाम्पल हो गया आपका मोनोमियल का। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इसकी आपको डिग्री लिखनी है। ओके, तो सबसे पहला आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 5x³ + 4x² + 7x। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 टर्म है। ओके, यहाँ पे कितने टर्म है? 3 टर्म्स। ओके, पहला टर्म क्या है? 5x³, दूसरा टर्म क्या है? 4x², और तीसरा टर्म क्या है? 7x। अब तीनों में क्या है? तीनों में वेरिएबल, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है। अब इन तीनों टर्म में से किसकी पावर सबसे ज़्यादा है? तो हम देखते हैं जो पहला टर्म है 5x³, इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 3। तो ये 3 बन जाता है आपका डिग्री। ओके, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। इसका मतलब आपको इन टर्म्स में से जो सबसे ज़्यादा पावर जिस वेरिएबल का है वही जो पावर होती है वही बन जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ दूसरे वाले में क्या बोला है? 4 - y²। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, और जब यहाँ पे 2 टर्म है तो पहला टर्म क्या है? 4, और दूसरा टर्म क्या है आपका? -y²। अब यहाँ पे 4 में तो कोई वेरिएबल है नहीं। दूसरे वाले टर्म में y की पावर कितनी है? 2 है। y की पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे आपका डिग्री हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ओके, मतलब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि किसकी ज़्यादा सबसे पावर है, और वही पावर बन जाती है डिग्री, उस वेरिएबल की पावर। नाउ थर्ड वाला जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है वो है 5t - √7। अब देखिए वापस यहाँ पे कितने टर्म्स है? वापस यहाँ पे 2 टर्म्स है। पहला टर्म क्या है? 5t जो वेरिएबल के साथ है, और दूसरा टर्म -√7 है। कि अब ये जो वेरिएबल है t, अब यहाँ पे t की पावर कितनी है? t की पावर कुछ नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियसली इसकी पावर क्या होगी? इसकी पावर 1 हो गई। जब इसकी पावर 1 हो गई और -√7 में कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री बन जाती है, इसकी डिग्री क्या बन जाएगी? इसकी डिग्री बन जाएगी 1। ओके, अब लास्ट में आपको दिया गया है 3। अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है? 3 में एक ही टर्म है, सिर्फ 3, ये कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको मैं अपने हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं इसको 3 ये नहीं, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × x⁻0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू 1 हो। नॉट वेरिएबल, किसी भी टर्म का अगर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं 3 × x⁻0 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? 3 × 1, जिसका मतलब है 3। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। तो अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पहला जो आपको दिया गया है, पहला पॉलिनोमियल ये है आपका x² + x। अब देख सकते हो कि यहाँ पे वापस से 2 टर्म है। पहला टर्म है x² और दूसरा टर्म है x।
ओके, यहाँ पे आपको टर्म्स से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप टर्म्स जब काउंट करते हो तो वो मोनोमियल बाइनोमियल ये बन जाता है। तो आप देखते हो सबसे पहले कि यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पावर मीन्स आपको यहाँ पे चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री है आपकी 2। जब इस पॉलिनोमियल की डिग्री बन गई 2 तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जब आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल पहचानना है तब आपको उस पॉलिनोमियल की डिग्री पे ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी वाली है x माइनस एक्स क्यूब। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। जब इसकी डिग्री 3 है तो ये बन गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। तो अब ये बन गया क्या वापस से? यस, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जहाँ पे 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 1 होगी वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद फोर्थ वाला दिया गया 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? यहाँ पे देखिए x की कुछ पावर है ही नहीं, इसका मतलब x रेज़ टू पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री होगी 1 और ये बन गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद फिफ्थ वाला जो दिया गया आपको वो है 3t। वापस से t जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 1। मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1, जिसकी वजह से ये बन गया वापस से लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट सिक्स्थ वाला दिया गया है आर स्क्वायर। वापस से यहाँ पे एक ही टर्म है और ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री हो गई 2। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एंड आपको जो लास्ट में दिया गया है 7th वन वो है 7x क्यूब। ओके, यहाँ पे भी एक ही टर्म है और जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 3। मतलब इसकी डिग्री हो गई 3। तो ये बन गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके।